हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि पर्यावरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। यूपीपीसीएस 2020 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सारी परियोजनाओं के बारे में हम जान लेंगे कि कौन सी परियोजना कब स्टार्ट की गई थी। सुमेलित करने के लिए मोस्टली क्वेश्चन आता है, इसमें से मैं कहूँगी सन से रिलेटेड आएगा कि ये परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, इनको सुमेलित करना है, एज लाइक दैट। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बाकी के जीएस के टॉपिक्स पड़े हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 2021 यूपीपीसीएस के लिए हमारा कोर्स चल रहा है हमारी साइट पर, जिसका नाम है ज्ञानमुद्रा.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, एक गुड न्यूज़ ये है कि कुछ लोगों की डिमांड थी कि सब्जेक्ट वाइज कोर्स हम लोग लेकर आएँ, तो वो लॉन्च हो चुका है। उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट, अगर आपको पॉलिटी के नोट चाहिए केवल, तो आप वो ले सकते हो। उसके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है। नेक्स्ट जो भी आपको टॉपिक चाहिए, कुछ ही सब्जेक्ट के अभी लॉन्च हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, डेमो के लिए पीडीएफ डली हुई है। आपको कोई ऐसी नीड नहीं है कि कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ना। इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, वो आपसे सब कुछ आपको यहाँ पर जानकारी पूरी दे दी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले है बाघ परियोजना, पहले ही सबसे महत्वपूर्ण दी गई है। वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ओके, तो इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, इस फैक्ट में से आपको सिर्फ इतना याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि नामित बाघ राज्यों में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ये केंद्र प्रायोजित है या फिर राज्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, इज लाइक दैट आप लोगों को याद रखना है। तो ये केंद्र प्रायोजित एक परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कैलाश सांखला को टाइगर मेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाघ परियोजना इन्हीं के नेतृत्व में चलाई गई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनेगा कि बाघ परियोजना को किसके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था या फिर किसने स्टार्ट किया था, तो इनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम बाघों की रक्षा के लिए इच्छुक देशों द्वारा स्थापित एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसका गठन 1993 में नई दिल्ली में किया गया था। 1997 में यह एक स्वतंत्र संगठन बना। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इससे रिलेटेड ये भी एक फैक्टर जिसको जान लेना, 29 जुलाई को यह मनाया जाता है। ओके, उसके बाद आपकी आती है हाथी परियोजना, जिसको स्टार्ट किया गया था 1991 या 2। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं। 1992 एग्ज़ाम में जो है माना जाएगा, तो जिसका आरंभ झारखंड के सिंहभूम जिले से 1992 में किया गया था। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1992 ही डालेगा, वो 91 डालेगा भी नहीं, 92 पे आपको क्लिक करना है। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोत्तूर में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाथी दांत के श्वेत पदार्थ को आइवरी कहा जाता है। फैक्ट के रूप में इस पीडीएफ को बनाया गया है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। डिटेल में कुछ और जानने की इसमें नीड भी नहीं है। ओके, अब हाथी संरक्षण परियोजना क्यों चलाई गई थी, ये तो कोई एकदम नॉनसेंस वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना कि क्यों चलाई गई थी। हाथियों के संरक्षण के लिए चलाई गई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गैंडा परियोजना। भारत सरकार ने वर्ष 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की थी। सन याद रखने हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस राज्य से शुरू किया गया था, दैट्स इट। एक सींग वाले गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम, पश्चिम बंगाल तथा नेपाल के तराई वाले कुछ संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे के सींगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कीमत है, क्योंकि इससे कामोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती हैं। ओके, हाँ, ये आया ना इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको तो हम ढूंढ ही रहे थे। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। असम का काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों का प्राकृतिक निवास है। यहाँ इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भाई,
ठीक है। नेक्स्ट है हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना 1970 में शुरुआत की गई थी इसकी। हंगुल कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरण, रेंडियर हिरण की नस्ल है। इसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। यह जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है, ये याद रखना है आपको, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का दाची गामा अभयारण्य इसका एकमात्र निवास स्थान है। तो देखो हंगुल परियोजना कब शुरू की गई थी, ओके। हंगुल क्या है ये आपको याद रखना है, ठीक है। दाची गामा अभयारण्य से स्टार्ट, ये उनका एक निवास स्थान है। ये आपको अपने इंटरेस्ट के लिए याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम IUCN इन शॉर्ट कहते हैं, ने वर्ष 1947 के बाद से ही इस हिरण को लुप्तप्राय घोषित किया है, ओके। उसके बाद आती है थामिन परियोजना। थामिन मृग, जिसको नाचने वाला मृग कहा जाता है, लोकटक झील के केबुल लामजाओ अभयारण्य मणिपुर में पाए जाते हैं। अब देखो लोकटक झील कहाँ पर है, केबुल लामजाओ अभयारण्य कहाँ पर है, दोनों चीज़ें 2 वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है ये वीडियोस आपकी, कि क्लियर कट आपको बताया जा रहा है, कोई देरी नहीं। ये नहीं है बहुत लॉन्ग वीडियो है भाई, बहुत समझना पड़ेगा, बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है ऐसा। बाघों से रिलेटेड जितनी भी एक वीडियो थी उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया। महत्वपूर्ण झील कौन सी थी वो क्लियर आपका हो चुका है, ठीक है। अनुच्छेद, अनुसूची, भाग संविधान के, ये भी क्लियर हो चुके हैं सारे टॉपिक। तो भाई जाओ, ज्वालामुखी है विश्व के प्रमुख, वो हो चुका है क्लियर। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। इसके संरक्षण हेतु परियोजना की शुरुआत 1977 में मणिपुर में हुई थी। उसके बाद आ दिया घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ओडिशा के तिकरपाड़ा स्थान से घड़ियाल परियोजना प्रजनन योजना का शुभारंभ किया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ओडिशा के तिकरपाड़ा स्थान से, और कब किया गया था, 1975 में। दैट्स इट। भारत में चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना, हंगुल परियोजना, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका के बाद यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इन शेरों के संरक्षण हेतु एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की है। इस परियोजना की अवधि के बारे में अगर हम बात करते हैं, मीन्स टू से इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2018 टू 2021, ओके। उसके बाद आती है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, जिसको गिद्धों के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक समझौता हुआ था 2006 में। किसके बीच में हुआ था, हरियाणा वन विभाग और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ओके, जिसके अंतर्गत गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। गिद्धों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण डिक्लोफिनेक दवा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार बना है इस दवा से रिलेटेड, तो भाई ये आपको याद रखना है। जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है ये डिक्लोफिनेक, बड़ा ही अजीब नाम है, जो पशुओं के शवों को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है। ये दवा गिद्धों की किडनी पर विपरीत प्रभाव डालती है तथा उनकी मृत्यु का कारण बनती है। गिद्ध संरक्षण के लिए पिंजौर देश का पहला और महाराजगंज उत्तर प्रदेश का पहला संरक्षण केंद्र है। पिंजौर को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराजगंज वाला। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग परियोजना, जो कि 1970 के दशक में शुरू की गई थी उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में, ठीक है। कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाते हैं।
ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता चल चुका है। स्टार्ट कब हुई थी? 1970 में। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य से। कस्तूरी मृग केवल नर में मतलब ये कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाया जाता है। रासायनिक रूप से कस्तूरी को मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल कहते हैं। कस्तूरी के औषधीय व प्रसाधन महत्व के कारण बड़े पैमाने पर इन मृगों का अवैध शिकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ये तीसरा वाला फैक्ट, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा मेरे को। कछुआ संरक्षण परियोजना, बहुत चर्चित विषय है ये तो आपका। ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए को संरक्षण प्रदान करने हेतु ओडिशा सरकार द्वारा 1975 में कटक जिले में भितरकनिका अभयारण्य से यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। भितरकनिका अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में। क्लियर हो गया ना एक फैक्ट। ऑलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ओडिशा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट, हाँ, कौन से तट पर आते हैं? इंटरेस्टिंग क्यों? ये तो एक नॉलेजफुल भी है, गंजम तट पर। उसके बाद आती है हिम तेंदुआ परियोजना, जो कि 2009 में शुरू की गई थी। हिम तेंदुआ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के भूभाग में पाया जाता है। इन्हीं राज्यों में यह परियोजना 2009 में स्टार्ट की गई थी। हिम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? पहाड़ों का भूत। लाल पांडा परियोजना, यह परियोजना 1996 में शुरू की गई थी। लाल पांडा को IUCN की रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लाल पांडा को ये जो है ना, ये IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है, पूछा जा सकता है। याद रखना, लाल पांडा भारत में मुख्यतः 4 राज्यों में, जिनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ओके, उसके बाद आपकी आती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर सोन चिरैया मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। एक समय इस पक्षी का नाम भारत के संभावित राष्ट्रीय पक्षियों की सूची में शामिल था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। गाइस देखिए, ये तो आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है, मतलब ये ख़त्म हो गया आपका। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी, यहाँ कुछ ऐसा समझाने वाला था नहीं, मुझे लगा नहीं कुछ ऐसा समझाने वाला है इसमें, इसलिए मैंने सिर्फ इसको पढ़ा है। जहाँ समझाने वाला होता है वहाँ मैं बहुत अच्छे से समझाती भी हूँ, स्टार्टिंग ही समझाते हुए करती हूँ आप लोगों को। तो इसमें 1-2 बार इसको पढ़ लेना। और मैंने बता दिया है पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होती हैं कि परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, किस स्टेट से स्टार्ट हुई थी, बस दैट्स इट। 3-4 चीज़ें याद रखो भाई। एक क्वेश्चन बनेगा, सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा, उसमें आप लोग कर देना, ख़त्म बात। यही 8 परियोजनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इतनी बहुत बड़ी ज़्यादा तो है नहीं है कि भैया बड़ी लंबी लिस्ट है जो कि याद नहीं होगी। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आएगा अब आप लोगों के लिए जनवरी का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो बाकी के जो कंपाइलेशन आए उन पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, क्या याद रखना, कुछ नहीं। वीडियो आएगी नेक्स्ट, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।